सॉलिक एजाज। बेटा बताइए, ग्राउंड वाटर हम कहाँ से निकालते हैं, कैसे हम निकालते हैं, किस तरह से हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं? सॉलिक, यस मैम। मुझे लगता है आजकल आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में। नहीं पता है किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर को, कहाँ से निकालते हैं हम ग्राउंड वाटर को? बताइए पहले, ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर है? जो हाँ, जो जो जमीन के नीचे होता है। शाबाश, जो जमीन के नीचे होता है। हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं? इफ्रा, इफ्रा महराज, यस मैम। यस मैम। बेटा बताइए आप, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर को, कहाँ से निकालते हैं हम ग्राउंड वाटर को? वेल, ट्यूबवेल। वेरी गुड, सब बच्चों ने सुना। वेल और ट्यूब वेल, वेल बोलते हैं कुएं को और ट्यूब वेल बोलते हैं जिस तरह से स्कूल में हमारा है ट्यूब वेल, हैंड पंप जो है उससे हम निकालते हैं वो वाटर। मैम ट्यूबवेल को बोलते हैं ना हैंड पंप। हाँ जी, हैंड पंप जो है ना, स्कूल में भी देखा होगा सब बच्चों ने। यस मैम, हम स्कूल में है हाँ, ट्यूबवेल। हाँ वही, उसी को जो उसमें से पानी निकलता है ना, वो होता है ग्राउंड वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। सब बच्चे सामने रखेंगे पेज नंबर 81। कल के बारे में जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत मैं फिर से बताती हूँ। कल हमने सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा। सरफेस वाटर वो वाटर है जो जमीन के ऊपर होता है, और यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखाकर है जमीन के ऊपर जो हमें दिखता है, ठीक है, जैसे रिवर है, स्ट्रीम है, पॉन्ड है, लेक है। और ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो जमीन के नीचे होता है, वो हमें इस तरह से दिखता नहीं है, खुले में वो नहीं होता है, वो जमीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। वो हम वेल्स और ट्यूबवेल के जरिए निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। वेल हम कुएं को बोलते हैं, ट्यूबवेल अगर आप देखोगे ये जो हैंड पंप होता है इसको ही हम बोलते हैं ट्यूबवेल। तो इसके जरिए हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग किसे कहते हैं। स्प्रिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर in some places where underground water comes to the surface, natural springs are found। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये क्या किस चीज की पिक्चर है, इसको हम स्प्रिंग कहते हैं। कहते हैं स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग भी एक सोर्स है वाटर का, ये भी एक जरिया है वाटर का। कहते हैं इन सम प्लेसेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, नेचुरल स्प्रिंग्स आर फाउंड। कब कहीं कहीं पर क्या होता है, जो जमीन के नीचे पानी होता है वो सरफेस पर आता है, वो जमीन से ऊपर आता है, ठीक है। सु आसान जमीनस तल सु आब, मगर सु पत खसान हेर कुन, सरफेसस पे खसान, तथ वनान नेचुरल। वहां पर हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल स्प्रिंग है, मतलब ये या जैसे मैंने आपको परसों भी बोला, नाग ना इस कशर पे वनान नाग आब, वो क्या होता है, वो जमीन के नीचे पानी होता है और वो फिर खुद आता है ऊपर सरफेस पर। लेक्स में जो पानी होता है ना, लेक्स में भी बहुत सारे स्प्रिंग्स होते हैं। स्प्रिंग्स जो होता है तथ इस कशर पे वनान नाग,
ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर कहा जाता है जो ये जमीन के नीचे पानी होता है ये बाहर निकलता है, जमीन के ऊपर आ जाता है, ठीक है, उसको भी हम स्प्रिंग कहते हैं, और ये भी है एक सोर्स वाटर का। और यहाँ पर अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पर नीचे ये स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, और ऊपर से जो ये पानी गिर रहा है इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे होंगे, जो पानी हाइट से नीचे आता है ना, उस चीज को हम वाटरफॉल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्प्रिंग्स हम किसे कहते हैं। ये लिखा हुआ ना, ये नाव छुएतन, तो आपको समझ में आना चाहिए ये स्प्रिंग की बात हो रही है। वहां पर पानी कहाँ से आता है, जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, हम किसके जरिए वो निकालते हैं, या तो हमें हैंड पंप लगाना पड़ता है, या हमें कुआं खोदना पड़ता है, वेल हमें बनाने पड़ते हैं, ताकि जमीन के नीचे जो पानी है उसको हम इस्तेमाल कर सके। लेकिन जो स्प्रिंग है वहां पर क्या होता है, न वहां पर हमें कुआं खोदने की जरूरत पड़ती है, न हमें हैंड पंप लगाने की जरूरत पड़ती है, ट्यूबवेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वहां पर नेचुरली, कुदरती तौर पर खुद जो पानी है, जमीन के नीचे का जो पानी है, वो खुद ब खुद ऊपर सरफेस पर आता है, इसीलिए हम उसको स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्कैरल दिखाया गया है, ये क्या बोल रहा है, डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट ड्रिंकिंग वाटर? क्या आप लोगों को पता है हमें ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है, वो पानी कहाँ से मिलता है जो हम पीते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें पीने का पानी मिलता है। इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, कहते हैं हमारे कहाँ से हमें पानी मिलता है, नल से। करते हैं ना, हम नल खोलते हैं और पानी निकलता है। This water comes from various sources, surface water like rivers और ground water। तो जो ये हमारे घर में पानी आता है, या तो ये सरफेस वाटर होता है, रिवर्स का पानी होता है, या तो ये ग्राउंड वाटर होता है, या वो पानी जो जमीन के नीचे होता है। The water that comes from ponds, lakes or wells may not always clean. It has germs, dust and dirt in it. We must boil or filter such unclean water before drinking it. Keep the water in closed utensils. कहते हैं जो पानी पॉन्ड से आता है, लेक से आता है और वेल से आता है, जो स्ट्रीम का पानी होता है ना, ये जो बह रहा होता है पानी, वो साफ पानी होता है। जैसे मैं बार बार आपको एग्जांपल देती हूँ, हम सोनमर्ग जाते हैं, हम पहलगाम जाते हैं, वहां पर वो जो रनिंग वाटर होता है जिसमें हम उतरते हैं, पानी से हम खेलते हैं, वो पानी हम डायरेक्टली पीते भी है। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो साफ होता है, उसको बॉयल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उसके बगैर जो लेक्स का पानी होता है, पॉन्ड्स का पानी होता है और रिवर्स का पानी होता है, वो साफ नहीं होता है। अगर वो हमारे घरों में आता है, हम क्या करते हैं, हमें उसको बॉईल करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, ठीक है, वो साफ नहीं होता है। या तो हम बॉईल करते हैं ना, सब घर में पानी को बॉईल करते हैं, और फिर बॉईल होने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद हम पीते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हमने पानी को बॉईल किया होता है ना, तो उसके बाद जब हम उसको ठंडा रखने के लिए साइड में रखते हैं, नीचे से डस्ट। समझाइए पहले से। बेटा मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया। तो जो वो पानी हम बॉईल करते हैं और फिर उसको ठंडा रखने के लिए हम उसको साइड में रखते हैं, फिर जब वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम नीचे देखते हैं बर्तन के नीचे क्या होता है, डस्ट जैसी होती है। वो क्या होता है, वो गंदगी जो पानी की होती है वो नीचे सेट हो जाती है। और बॉईल करने से क्या होता है, इसमें जो जर्म्स होते हैं जो हमें सीधे नेक्ड आईज से नहीं दिखते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें छोटे छोटे जर्म्स नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो जर्म्स मर जाते हैं और जो पानी है वो पीने के लायक हो जाता है। आजकल अब नई नई टेक्नोलॉजीज निकली है,
अब क्या करते हैं, घरों में पानी को बॉईल नहीं करते हैं, अब फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं। और उससे क्या होता है, जो ये फिल्टर्स है जिसको हम कैंट भी कहते हैं, उससे क्या होता है, उसमें वो ऑटोमेटिकली पानी जो है पानी को साफ करता है, जो डस्ट है उसको अलग निकालता है, जर्म्स को भी अवॉइड करता है पानी के साथ मिक्स होने में, और जो पानी है वो क्लीन निकलता है, हमें बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर हम उसी पानी को पीते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिल्टर्ड होता है। सो छ आसान छानित द्रामुत तथ मंज जर्म्स या डस्ट वगैरह आसान कहीं ना। और क्या कह रहे हैं साथ में, कीप द वाटर इन क्लोज्ड यूटेंसिल्स। जब भी हम पानी पकड़ते हैं या पानी को बॉईल करते हैं, अब जो बचा हुआ पानी होता है हमें उसको किस में रखना चाहिए, ढक ढक कर रखना है। अगर हम किसी बर्तन में उसको रखते हैं तो उसको ढक कर रखना है, उसके ऊपर ढक्कन रखना है, ठीक है। लिड हमेशा होना चाहिए पानी के ऊपर, ठीक है। हमें अनकवर्ड वाटर जो है वो नहीं रखना चाहिए, बिना ढक्कन के पानी को नहीं रखना चाहिए। वो उसमें जो जर्म्स है, डस्ट है, वो चला जाता है और वो पानी फिर पीने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए हमें ऑलवेज पानी को ढक कर रखना चाहिए। सी व्हाट हैपन टू रीना, कहते हैं चलिए देखते हैं रीना के साथ क्या होता है। आई ड्रैंक वाटर फ्रॉम द वेल, आई एम फीलिंग सिक, आई विल सी द डॉक्टर। ये क्या कह रही है रीना, मैंने कौन सा पानी पिया, कुएं का पानी पिया और मैं बीमार पड़ गई। अब इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जो कुएं का पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर हम डायरेक्टली पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें पहले टेस्ट करना पड़ता है क्या ये पीने के लायक है या नहीं, क्योंकि कभी इसमें आयरन जो है बहुत ज्यादा होता है पानी में, जो कि पीने के लायक नहीं होता है, ठीक है। पहले हमें उसमें फिर कुछ दवाई डालनी पड़ती है, जिससे फिर हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। अगर आप कहीं पर भी कुआं देखोगे या ट्यूबवेल देखोगे, आपको उसका पानी पीना नहीं है। जैसे कि हम आपको स्कूल में बोलते हैं, अगर आपको पानी पीना है ट्यूबवेल से, खाली आप हैंड वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, कुछ और लग जाती है किसी बच्चे को, उसको हम धोते हैं वहां पर जो ट्यूबवेल है हैंड पंप के पानी से। हम आपको बार बार वहां पर बोलते हैं ये पानी आप नहीं पीना, बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है ये पीने के लायक नहीं होता है, ठीक है। तो उसको पहले टेस्ट कराना पड़ता है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बच्चा ड्रिंकिंग फिल्टर्ड वाटर, ये कौन सा वाटर पी रहा है, फिल्टर्ड वाटर पी रहा है, जो कि इसने फिल्टर में डाला है पानी। जो ये फिल्टर्ड वाटर है ये साफ होता है, पीने के लायक होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि फिल्टर से जर्म्स और डस्ट जो है वो अलग निकालता है, ये छान कर ये फिल्टर, और फिर साफ पानी आता है बाहर, वो हम पीते हैं। We lose a lot of water in the form of sweat and urine. We should make up for this loss by drinking lots of water every day. कहते हैं हम बहुत ज्यादा पानी जो है हमारी बॉडी में जो पानी होता है, हम वो किस फॉर्म में वो बाहर निकलता है, पसीना आता है। जो वो पसीना होता है ना, सो क्या वो क्या होता है, वो वाटर ही होता है। हमारी बॉडी में जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बाहर निकलता है या इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन हम किसको बोलते हैं, यूरिन हम बोलते हैं टॉयलेट को, ठीक है। तो वो भी तो वाटर ही होता है। अगर हम वाटर नहीं पिएंगे तो यूरिन भी पास नहीं होगा, और स्वेट जो है स्वेट भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में से जब स्वेट निकलता है और यूरिन भी पास होता है, तो हमें और पानी पीना होता है, और पानी पीना होता है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो स्वेट के बदले क्या बाहर निकलेगा, यूरिन के बदले क्या निकलेगा, हमारी किडनीज खराब हो सकती है अगर यूरिन हम नहीं रिलीज करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें पानी पीना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बर्तन दिखाया गया है, इसमें क्या लिखा है, वाटर केप्ट इन क्लोज्ड यूटेंसिल। ये ऐसा बर्तन है जिसको कवर भी करके है ऊपर, अच्छे से लिड है रखकर, तो इसमें भी हम पानी को स्टोर करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें आप देखोगे साफ पानी और गंदा पानी। ये है गंदा पानी,
देख रहे हो आप? यस ये मैम। ग्लास में जो वाटर है, यस मैम। आप देख सकते हो इसके नीचे डस्ट है कि नहीं? तो ये हमें सीधे नजर आता है, ये क्लीन वाटर नहीं है, ये डर्टी वाटर है, तो हम इसको पी मैम। नहीं सकते हैं। मत पिएंगे ये गंदा पानी हम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो रखिए, नो मैम, नो मैम। तो जो क्लीन वाटर होता है वो हमें सीधे दिखता है कि वो क्लीन होता है। यहाँ पर मैंने क्लीन वाटर का भी जो पिक था वो भी मैंने डाउनलोड किया था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आ रहा है। अब आपको पता है जो क्लीन वाटर है वो कैसा दिखता है, और जो डर्टी वाटर है वो भी कैसा दिखता है। मैम क्लीन तो वाटर कैसा दिखता है? आप अगर निकालोगे इसमें से पानी, नल में से, या बॉइल्ड वाटर अगर आप निकालोगे ना, तो आपको दिखेगा। फिर भी मैं यहाँ पर फिर से ट्राई करती हूँ। मैं आपको यहाँ पर क्लीन वाटर की पिक भी दिखाऊंगी। मैंने डाउनलोड किया था लेकिन वो इसमें नहीं आया है। अब मैं आपको क्लीन वाटर की पिक कोशिश करूंगी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि पिक्चर्स को दिखाने से क्लियर हो जाता है। आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैम ने किस चीज के बारे में बताया। आप लोगों को समझ में आए इसीलिए हम पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई हो। मैम कीजिए पिक्चर शेयर। अदीबा बेटा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। मैम पिक्चर शेयर नहीं हो तो रही। हुआ नहीं, आज मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये क्लीन वाटर जो है उसकी पिक है। दिख रहा है ना आप सब बच्चों को क्लीन वाटर? देखो कितना यस। साफ है इसमें, और डर्टी वाटर में यस बहुत मैम। फर्क। ये जो क्लीन वाटर है ये कितना, ये शीत कर पी सकता मैम है, ठीक है? तो ये क्लीन वाटर और डर्टी वाटर था। आज मैंने आपको स्प्रिंग के बारे में पढ़ाया कि स्प्रिंग भी एक सोर्स है वाटर का, जो कि जमीन से बाहर निकलता है खुद और सरफेस पर आ जाता है, तो हम मैम स्प्रिंग। ये नहीं कराने थे, मैं ये नहीं दिखाना है ये चार्ट। बेटा मैंने आप लोगों को बार बार कहा, इस चीज के लिए, चार्ट के लिए मैंने अलग से एक दिन रखा है, ठीक है? तो जो भी काम मैं आपको देती हूँ ड्यूरिंग क्लासेस, तो आप वो काम साथ साथ किया करना, क्योंकि जिस दिन फिर मैं आपसे पूछूंगी स्क्रैप बुक के बारे में, तो सब बच्चों का काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप वहां से, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैम हमने वो किया, हमने ये किया, मुझे मैम पता क्या है। कर रहा है? जो बच्चे कल एब्सेंट थे, मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए। आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ जो ये सरफेस वाटर है वो बनाने हैं अपने स्क्रैप बुक पर। ये जो है रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड और लेक, ये आपको स्क्रैप बुक पर बनाना है। एक एक पेज पर आपको एक एक चीज बनानी है। स्ट्रीम्स में मैंने आपको पिक्चर शेयर की, जिसमें पत्थर जो है वो भी दिख रहे हैं। तो आप अगर गूगल से, कल भी मैंने आपको बोला आप गूगल से सर्च करना कि किस तरह से बनानी है ये पिक्चर्स, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली मैम बनाओ तो क्या देना है? अपने स्क्रैप बुक पर। हाँ जी, सब स्टूडेंट्स निकालिए पेज नंबर 82 जल्दी से। पेज नंबर 82 सब बच्चे निकालेंगे।
पेंसिल रखिए, हाँ पिक्चर्स बनाकर है तो हमें इनका नाम लिखना है, हमें लिखना है ये क्या है, ठीक है। ये जो पिक्चर है, क्या ये रिवर है, क्या ये स्ट्रीम है, क्या ये लेक है, या ये पॉन्ड है, ये क्या है? रिवर। रिवर। चलो सब बच्चों ने जवाब दिया रिवर। आप लिखिए ये रिवर है। ये क्या है? पॉन्ड। 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 आप लिखिए ये पॉन्ड है। ये क्या है? ड्रीम। वेरी ड्रीम। गुड। ये ड्रीम। स्ट्रीम है, STREAM स्ट्रीम। और ये क्या है? वेल, वेल ये कुआं है, WELL है। तो जल्दी से ये लिखिए क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। रिवर, पॉन्ड, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, वेल। अब जो बच्चा, अगर किसी बच्चे को टाइम लग रहा है, जरा चुप करो, मेरी बात सुनो, मुझे बात करने दो, कीप क्वाइट। अगर किसी बच्चे को टाइम लगता है लिखने में, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और बाद में आराम से लिख सकता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया, कल पहले मैं आप लोगों से सवाल करूंगी डर्टी वाटर, क्लीन वाटर के बारे में, और स्प्रिंग्स के बारे में, मे बी सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के बारे में भी पूछूंगी। उसके बाद फिर आगे हम और पढ़ेंगे। तो अब मैं आज यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।